बच्चों के मुगल बादशाहों का कर्म याद नहीं रहता, इसके लिए एक सूत्र याद करें, बहुत से शेर अब भी जहां में है शाहजहां औरंगजेब की तरह, बहुत से शेर अब भी जहां में है शाहजहां औरंगजेब की तरह। बैसे बाबर है से हुमायूं, ऐसे शेरशाह, ऐसे अकबर, और जहां से जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अब ये बीच में तो शेरशाह है, सूरवंश का घुसा एक दो शासक और है, सीधा बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। खूबसूरत होती, कहते हैं कि ये लड़की खूबसूरत है, ये लड़का खूबसूरत है, नहीं, तुम नौकरी लगो, तुम खुद ही खूबसूरत हो जाओगे। कलाम साहब कितने खूबसूरत थे, कभी कोई आईएएस देखा है बद्दा? होता ही नहीं, क्योंकि नौकरी खूबसूरत है, आदमी का खूबसूरत होता ही नहीं है। थोड़ा दुख काट दो, जिंदगी थोड़ी ढंगू कट जाएगी कि ब्यावड़ो ब्यूडो जियागो नहीं माचा की दोनों साइड ही उतरता रह जाओगा सारी उम्र। रंडा को दोरो बहुत है टाबरो, बुढ़ापे में कोई पानी कौन चलाओगे, लुगावड़ी चलाओगी। ये वास्ते आपनो प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए रंडा को दूर करना, यानी ब्याह जितो जल्दी हो जाए बितो ही फायदा है। तो ब्याह होएगा नौकरी लागे ही नहीं, और कोई शॉर्ट कोड नहीं, असम बिहार में लानी पड़ेगी। बा बोले ही बात हारे कौन समझ में आओगी, थे बोले बिंगे कौन समझ में आओगी। क्योंकि आदमी का खूबसूरत नहीं होता, खूबसूरत तो ये नौकरी होती है। और इसके लिए जो अंतिम धाम है बुक्स, किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी खूबसूरत बनने के लिए। ये खूबसूरती तो 25-30 साल तक होगी, उसके बाद नहीं है ये खूबसूरती। खूबसूरती तो ये रहेगी, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, जब तुम आओगे मुझे बदला हुआ ही पाओगे। कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, पर मेरे कमरे में सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं। बाबर एक बार अपने मुख्य सेनापति व सहयोगियों के साथ खाना खा रहा था, तब उसने शेरशाह को देखकर कहा था अपने पुत्र हुमायूं से कि बेटा इस व्यक्ति का ध्यान रखना, इसके माथे पर मुझे बादशाह की लकीरें दिखाई देती है। इस बात पर हुमायूं कभी सीरियस नहीं हुआ, इस वजह से उसे शेरशाह से चौसा और बिलग्राम के युद्धों में हारना पड़ा था और 15 वर्ष तक दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। इसलिए अपने पिता की दी हुई सीख पर हमेशा अमल करें, वरना बनी बनी रियासत आप अपने हाथ से खो दोगे। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि तू मेरे दिल में इस कदर घुसी है जैसे मुगलों के इतिहास में शेरशाह सूरी घुसा है। प्रकार के तुलसिया संसार में भांति भांति के स्टूडेंट, अलग अलग प्रकार के। कुछ ऐसे भी है, जब मार्च में आई थी एग्जाम, भाई साहब कोचिंगें भर गई थी, हमें भी याद है उस समय रोज आते थे 100 150 बच्चे, रोज बेंच बनते थे। वो लोग जब गए थे उनकी तैयारी तब से लेके आज तक है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे बच्चे कुछ ही होते हैं, कुछ गधे कुत्ते होते हैं ना, वैसे ही ऐसे बच्चे कुछ ही होते हैं जिनकी तैयारी लंबे समय तक चलती रहती है। कुछ ऐसे हैं उस समय कोचिंग की नोट्स पढ़े हैं, सब कुछ पढ़े, लेकिन बीच में सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे भी है, ऐसे ज्यादा है, कुछ वाले कम है। छोड़ दी तो भी कोई बात नहीं है, आपके पास अच्छा वाला टाइम है 2 महीने और एकदम मस्ती से पढ़े हैं, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जिन्होंने पढ़ाई आज तक जारी रखी उनको तो रत्ती भर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनका ज्वाइनिंग लेटर तो उनके हाथ में मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने छोड़ दी उनको वापस एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जिस चीजों को पढ़ ली फिर ज्यादा जरूरत नहीं। जिंदगी में एक बार साइकिल अच्छे से सीख ली, फिर आप साइकिल 50 साल मत चलाओ, चाहे साइकिल चलाना आप नहीं भूलते, बस थोड़ी सी अगर अभ्यास अच्छा रहे तो अलग बात होती है। गंडकी ने वो खुलकर कुछ बोला ही नहीं, वाह संदीप वर्मा, धोखा भी धोखे से दिया उसने। ओ हो आप ये जानूड़ी बात कर रहे हो, दिखे कोई धोखो देगी दिखे। आज तो आप इस उम्र में हो, आपको प्यार मोहब्बत ये चीजें अच्छी लगती है। एक वक्त आएगा जब आपको ये चीजें मजाक सी लगेगी, यार क्या है ये। आपने सुना है कभी कोई 40 साल का आदमी प्रेमिका के साथ भाग गया? हाँ, मूर्ख होते हैं, कोई रेयर केस में एक होता होगा कोई, वो अपवाद होते हैं। जो आदमी 20 से 25 साल की उम्र और सेफ तरीके से गुजार लेता है ना, ये तनाव, तूफान, भटकने की उम्र, सुसाइड की उम्र, ये सारी 20 से 25 के बीच होती है। आप बताओ, क्या आपकी इज्जत आसाराम से ज्यादा है क्या? है क्या? नहीं है। वो पकड़ा गया, उसने सुसाइड की क्या? राम रहीम से ज्यादा है क्या? उसने सुसाइड की क्या? क्योंकि सुसाइड की भी एक उम्र होती है। आदमी सोचता आ लो बा गई तो हो दुनिया ही खत्म हो गया। रह बहुत है दुनिया बहुत बड़ी है, क्योंकि ये सारे
एक बार अपने मुख्य सेनापति व सहयोगियों के साथ खाना खा रहा था। तब उसने शेरशाह को देखकर कहा था अपने पुत्र हुमायूं से कि बेटा, इस व्यक्ति का ध्यान रखना, इसके माथे पर मुझे बादशाह की लकीरें दिखाई देती है। इस बात पर हुमायूं कभी सीरियस नहीं हुआ। इस वजह से उसे शेरशाह से चौसा और बिलग्राम के युद्धों में हारना पड़ा था और 15 वर्ष तक दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। इसलिए अपने पिता की दी हुई सीख पर हमेशा अमल करें, वरना बनी बनी रियासत आप अपने हाथ से खो दोगे। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि तू मेरे दिल में इस कदर घुसी है जैसे मुगलों के इतिहास में शेरशाह सूरी घुसा है। शर्मिंदा करने की ठानी है, लगता है अभी तक मेरी शक्ति नहीं पहचानी है। ये कलयुग थरथराता है मेरे नाम से, मैं कितना बलशाली हूं पूछना मेरे राम से। मैंने अशोक वाटिका उखाड़ दी थी बिना कुछ खाए पिए, ये सब लोग जानते हैं लक्ष्मण जी मेरे कारण जिए। मेरी एक ओंकार ने रावण के सिंहासन को हिला दिया, बिछड़ी हुई सीता माता को राम से मिला दिया। मैंने एक छलांग में समुद्रों को लांगा है, अरे धिक्कार है, तूने मुझ जैसे महापराक्रमी को तुच्छ बंदर ही समझा है। तो भीम के समझ ठीक है नहीं, नौकरी कौन लागनो, सरकार जो रुपया देगी नहीं, जो 30,000 रुपया जो एटीएम में आओ जो लागो जान वो एटीएम भर गयो जान। यार 100 की गड्डी यहाँ हाथ में को नहीं आ 30,000 की बेरे था 100 की गड्डियां बोला हुआ 30,000 रुपया। कई तो ईशा कार्टून है बन बेचे नहीं तो कोई 2,000 रुपया कौन दे, जगह सरकार 30,000 रुपया देगी। नौकरी लाग गया देगी, बन पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि मैं बोंदू को नहीं, बावड़ी ट्रेड को नहीं, मैं इंटेलिजेंट हाँ। नौकरी लाग गया ही साबित होगा। हाँ। मनोज शामी जी कह रहे हैं कि सबकी लाइफ में कम से कम एक ऐसा इंसान तो होना चाहिए जो सच्चे दिल से प्यार और केयर करता हो। हाँ मनोज जी, मन लगा है, अब भी प्रवेश करिए, युवावस्था में भी आया है तो मुनाज का घर गाले आगे देगा नहीं। हाँ 150-200 आदमी लेगे तू जागो, भाई निहाल करेगी, बाकी सोना बाबू है तन्ने के 2 साल बाद की नहीं और ने कैसी, और फिर आंगो कैरियर चुका है नहीं, वो टापरान खिलाओ और बाबान खिलाओ वो काम है। वो ताजा ताजा ही आए हो युवावस्था में इन पेड़ों को। किसी ने नींद खरीदी नरम बिस्तर से और किसी की आंख से ख्वाबों का रिश्ता टूट गया। मलाल ये नहीं कि हाथों की चूड़ियां टूटी, मलाल ये है कि वर्षों पुराना रिश्ता टूट गया। कितनी फैशन कर लो, कितना ये बाल बकल साइया कर लो, साइडाम कर लो, लास्ट में आपको सिंपल बनना पड़ेगा। कितनी पाटेड़ी पैंटा पहन लो, लास्ट में आपको सिंपल पैंटे पहननी ही पड़ेगी। तो फिर जब लास्ट में सिंपल होना है तो पहली हो जाओ। है केपड़ियो है दम क्या केपड़ियो है दादागिरी, बिना दादागिरी काम चाला है। भारतीय संस्कृति आज भी जिंदा है। कलहण के काव्य में, शंकर के मठ में, राम के अस्त्र में, परशुराम के शस्त्र में, सावित्री सीता में, पद्मिनी की चिता में, कृष्ण की गीता में, अर्जुन की वीरता में, युधिष्ठिर की धीरता में, कर्ण के कवच के दान में, दधीची के अस्थि दान में, राणा प्रताप के स्वाभिमान में, हल्दी घाटी के युद्ध में, महावीर स्वामी गौतम बुद्ध में, वैकुंठ की वैतरणी में और देशभक्त की माता के लिए सेट होने में टाइम लगता है। घूमना फिरना एकदम छोड़ दो, कमरे के अंदर रहो, भले सो कितना ही। गुरु जी दिन के पहले उठ के पढ़ना जरूरी है ना, कोई जरूरी कौन बिरा तेरे जच्चे जद पढ़, रात में पढ़े वे भी नौकरी लागे, सुबह उठ के पढ़े वे भी लागे। फर्क इतना ही है, सुबह आप 4 बजे से उठ के 7 बजे तक 3 घंटे करते हो तो वो 3 घंटे रात को 6 घंटे के बराबर है। इतना फायदा जरूर होगा, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन में पढ़ो रात में पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को पढ़ने वाले भी नौकरी लगते हैं, दिन में पढ़ने वाले भी नौकरी लगते हैं। जिस दिन लगोगे ना अहंकार में ना सही, उस दिन खड़े होके कहना कि कट ना पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, और वो भी मेरे फेंके हुए जुमलों से काम लेते हैं जिनसे बंद है बोल चाल मेरी। जिंदगी क्या है अगर दिल को जवानी न मिले, और वो पेड़ कैसे हरा हो जिसे पानी न मिले। कितने अश्कों को वो हंसी में छुपाता होगा जिसके चेहरे पर कहीं गम की निशानी न मिले। मुस्कुराते रहो, दुश्मनों को जवाब देते रहो, आराम से चुपचाप काम करते रहो, सफलता मिलेगी, ऑटोमेटिक ही जलते जाएंगे। किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। गांधी की तरह बन जाओ कुछ दिन के लिए। हमारे विरुद्ध भी पोस्टें करते हैं लोग, मंचों पे खड़े होकर बोलते हैं, हम तो कभी नहीं बोलते। अरे मैं उन पे के लिए सेट होने में टाइम लगता है। घूमना फिरना एकदम छोड़ दो, कमरे के अंदर रहो, भले सो कितना ही। गुरु जी दिन के पहले उठ के पढ़ना जरूरी है ना, कोई जरूरी कौन बिरा तेरे जच्चे जद पढ़, रात में पढ़े वे भी नौकरी लागे, सुबह उठ के पढ़े वे भी लागे। फर्क इतना ही है,
सुबह आप 4 बजे से उठ के 7 बजे तक 3 घंटे करते हो तो वो 3 घंटे रात को 6 घंटे के बराबर है। इतना फायदा जरूर होगा, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन में पढ़ो रात में पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को पढ़ने वाले भी नौकरी लगते हैं, दिन में पढ़ने वाले भी नौकरी लगते हैं। जिस दिन लगोगे ना अहंकार में ना सही, उस दिन खड़े होके कहना कि कट ना पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, और वो भी मेरे फेंके हुए जुमलों से काम लेते हैं जिनसे बंद है बोल चाल में। बटक्यो पढ़ाई के अंदर सो पहली पोत चीज है ध्यान। ध्यान देखना पहली पोत मास्टर आई बात बताओ, ध्यान देखना। वो पहली पोत टाबर बे पीएमटी का सिलेक्ट हो गया, कॉलेज में आया, आता ही मास्टर जी की करो गोबर मंगायो। गोबर मंगा के वेल के बोले हाँ भी बच्चों, वो गोबर में दी आंगली निकालो बारे ली मुंह में। प्रोफेसर साहब बोले हाँ भी सारे के सारे बच्चे ऐसे ही करेंगे। अभी घने गोबर तो गोबर ही हुए अभी, अब सारा देखे भी उसके वो भी कोई पाठ हो गयो जो टाबर सारा जा रहा आंगली देर मुंह में। फिर गुरुजी बोले देखो टाबरो, पढ़ाई के अंदर सौ मेन चीज है ध्यान देखो। मैं गोबर में आंगली आ दीर चाटी आई तो लड़े या तो ध्यान देख लिया तो ठीक है, नहीं फिर गोबर ही चाटूगा। क्योंकि अब थे देखने मेरे कान लाग रहे हो, पठान में बोर्ड पर लाग रहे हूं। तेरे पर सलमान खान की आगे फिल्म कौन सी आओगी, कोई मतलब नहीं है। तब कहता हूं 1984 में जो घाव भरा 2012 में फिर हरा हुआ। 1984 में जो घाव भरा 2012 में फिर हरा हुआ। हर भारतवासी शर्मिंदा मुझको लगता है डरा हुआ। इस घटना की हर कीमत पर सच्ची जांच जरूरी थी। सत्ता मुंह ढके बैठी कैसी मजबूरी थी। खाकी वर्दी पंगु हो गई, पंगु सरकारी ओहदा था। एक फिरंगी के हाथों भारत माँ का सौदा था। गरीब युधिष्ठिर फिर से हारा राजनीति के पासों पर। एक एंडरसन भारी पड़ गया 25,000 लाशों पर। थैंक यू। मैं गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भेड़। विरमदेव रात ने सोचो आछी व्याधि मंडी रहे वो क्या गो प्रेम। अब के करा विरमदेव रातों रात फरार जालोर आ गया आपके पापा कन कानड़ देख। फिरोजा गई दिन के बाजी बाजी जानू के नीचे तक क्यों गायब। बहुत धोखे दिए, नजरों से दूर जा निकला। हमने जिसे प्यार किया वो तो बेवफा निकला। और चालो अलाउद्दीन ने पतो। अब बतावे नैन सी कुछ तोड़ मरोड़ जिया बतावे कि फिरोजा गए ली आगी 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आई। कानड़ दे दरबार में आ गए और राजा जी न्याय करो मेरे सगे है तो पृथ्वीराज चौहान मैं सजू न्यायशील राजा हो, न्याय करो। बोल बेटी की बात है। पूरो आदर सत्कार दियो। बोले मैं इल्लू इल्लू करूं क्यों, थारे छोरो हूं ब्याह कराओ मन तो। इल्लू इल्लू क्या है बेटी, इल्लू इल्लू मतलब लव यू LOVE लव यू करूं मैं विरमदेव हूं। विरमदेव ने बुलायो बेटा आप फिरोजा क्या कह रही है। विरमदेव बोले ओ पापा तो कह रही है पर मैं कौन करूं, नहीं मेरी इसी कोई हरकत कौन करी, आई करेंगे मैं क्या करूं। तो दूसरी बात आप पापा थोड़ा थान बेरो कौन ये बैकग्राउंड हो, बात साची है। तो भी अब कानड़ दे बोल देख भैया कौन करे, मैं तो तन बेरे प्रेशर तो दे कौन सा, आजकल का टाबर है प्रेशर तो दे कौन सा। अब नहीं करे तो नहीं करे, अब क्या इलाज है भी। और बेटा लव मैरिज में क्या पड़ी है, शादी रिमोज तो ले ही नहीं सकोला, मिलना कार्ड दे ही नहीं सकोला, रात न उठ जागोला उठ भागोला, कदर थारी कोई करेला कोनी, नांदेरा मायरो भरेला कोनी। आहो ये वास्ते दुनिया रो कायदो है, समाज रे लड़के सागे ब्याह करने में फायदो है। को बढ़िया समाज को लड़को देखे। अरे भाई विरमदेव तू क्यों कौन करे भी फिर जाऊं के करूं पापा, तो मैं तो समाज में ही ब्याह करूंगा। 2 खूनांगो है 2 खून मिल जाओ, कोई तीसरो कोई बेरो कोई किसो जाम है, आप समाज में ब्याह करांगे। इन्हीं राय थे आई दो, लेकिन कौन मानी फिरोजा वापस आ गई। बोल प्राप्त करूंगी तो विरमदेव नहीं करूंगी। अब अलाउद्दीन करेगा आक्रमण। बोल बेटी चिंता ना कर, जीव तो मरेडो लाऊंगा, जिया भी लाऊं, तेरी इच्छा पूरी जरूर करूंगा। आ लो चलो भी।
कि एडिया रगड़ या दुश्मनी निकाल ले, भाई समझ रहा है तो गले लग और दुश्मन समझ रहा है तो फिर हसरत निकाल ले। मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाला और तौहीन ए मोहब्बत नहीं करने वाला, ये नजराना मुझको ना पेश करो साहिब, मैं चिमना को छोड़कर किसी और पे नहीं मरने वाला। अब चिमना दीवाना, चिमना का ही दीवाना रहा। ये हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था, मैं बच भी जाता, लेकिन एक रोज तो मरने वाला था। मेरा नसीब, मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने ही वाला था। और भी आएंगे बहारों की कलियां चुनने वाले, तुमसे बेहतर पढ़ने वाले, हमसे बेहतर पढ़ाने वाले। दरबारें तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी है मिली, मेरे पास मौत भी आई है, मुझसे डरते डरते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। किसी चीज की तलब है ना ही आरजू है कोई, तूने इतना दिया है मुझको देते देते। हाँ मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मैं तेरे शहर में आऊं तुझे याद करते। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझको चलो ए दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं मुझ पर, मैंने जब भी पिया है पहाड़ों को चीर कर ही पिया है। ये एक शायरी की जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, मैं शीशा हूं टूटकर भी खनक छोड़ जाऊंगा। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, जमाना बदल रहा है, गुलाब पत्थर पर खिल रहा है, चिराग आंधी में जल रहा है। खूबसूरती, खूबसूरती तो ये रहेगी, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, जब तुम आओगे मुझे बदला हुआ ही पाओगे, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, पर मेरे कमरे में सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं। अब तो बस चारों ओर किताबें हों और किताबें ही, क्योंकि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, अगर बन गया है शहंशाह तो फिर फकीरी जिंदा रख। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूं, शीशे से कहां तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं हूं मैं, मुझे कब तक रोकोगे। आदमी जूं जूं ऊंचाइयों पे जाता है तू अकेला होता जाता है। अगर आपको बाज बढ़ना है तो इन पेड़ पौधों से मोह छोड़ना पड़ेगा। ऊंचाइयों पे रहता है, बाज को कोई मतलब नहीं पेड़ पौधों से, जो पेड़ पौधों से मोह करते हैं वो पेड़ पौधों पे ही रह जाते हैं। इन चीजों को आपको छोड़ना है, समाज को भी छोड़ना पड़ता है। मैं नहीं जाता, कभी काम चल रहा है तो आप नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा। हम तो दिलों पर राज किया करते हैं, रूठे हुए को भी हम मना लिया करते हैं, मुलाकात तो हमारे सबसे कम भी होती है, लेकिन हम जब भी मिलते हैं तो मुस्कुराहट। जिंदगी तजुर्बों से वैसे भरी पड़ी है, इश्क में दान करना पड़ता है, जा को हकलान करना पड़ता है। ये तजुर्बा मुफ्त में नहीं मिलता, पहले नुकसान करना पड़ता है। नुकसान हमने भी बहुत सहन किए, ऐसे ऐसे किए कि आपको बता दूं ना। जिंदगी क्या है अगर दिल को जवानी न मिले, और वो पेड़ कैसे हरा हो जिसे पानी न मिले। कितने अश्कों को वो हंसी में छुपाता होगा जिसके चेहरे पर कहीं गम की निशानी न मिले। मुस्कुराते रहो, दुश्मनों को जवाब देते रहो, आराम से चुपचाप काम करते रहो, सफलता मिलेगी, ऑटोमेटिक ही जलते जाएंगे। किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। गांधी की तरह बन जाओ कुछ दिन के लिए। हमारे विरुद्ध भी पोस्टें करते हैं लोग, मंचों पे खड़े होकर बोलते हैं, हम तो कभी नहीं बोलते। अरे मैं उनपे किसी ने नींद खरीदी नरम बिस्तर से, और किसी की आंख से ख्वाबों का रिश्ता टूट गया। मलाल ये नहीं कि हाथों की चूड़ियां टूटी, मलाल ये है कि वर्षों पुराना रिश्ता टूट गया। कट ना पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, और वो भी मेरे फेंके हुए जुमलों से काम लेते हैं जिनसे बंद है बोल चाल मेरी। कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है ना तेरे बाप का, लगाया कैसा बंदी खाना। बाबर एक बार अपने मुख्य सेनापति व सहयोगियों के साथ खाना खा रहा था। तब उसने शेरशाह को देखकर कहा था अपने पुत्र हुमायूं से कि बेटा इस व्यक्ति का ध्यान रखना, इसके माथे पर मुझे बादशाह की लकीरें दिखाई देती है। इस बात पर हुमायूं कभी सीरियस नहीं हुआ। इस वजह से उसे शेरशाह से चौसा और बिलग्राम के युद्धों में हारना पड़ा था और 15 वर्ष तक दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। इसलिए अपने पिता की दी हुई सीख पर हमेशा अमल करें, वरना बनी बनी रियासत आप अपने हाथ से खो दोगे। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि तू मेरे दिल में इस कदर घुसी है जैसे मुगलों के इतिहास में शेरशाह सूरी घुसा है। उसने भी दर्द को छुपा लिया होगा। अरे रुको तो, मेरे गीतों को उसने अपने ही लहजे में गा लिया होगा, मेरी तरह उसने भी दर्द को छुपा लिया होगा। क्या हाल हुआ होगा उसका जब उसने गुस्से में मेरे खत को चबा लिया होगा। हाँ, बहुत अच्छी लिख दो, बहुत अच्छी लिख दो। क्यों तुम मेरा दिल जलाती हो,
क्यों तुम मेरा दिल जलाती हो, क्यों तुम मौसम की तरह बदल जाती हो, ये सुनकर मेरी रूह तक कांप जाती है कि तुम